कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष्य, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का भी उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रदान होता है। इसमें विशेषण और विशेष उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है, लेकिन तत्पुरुष समास में विशेषण पहले और विशेष्य बाद में आता है, लेकिन कर्मधारय समास में कहीं में भी आ सकता है। इसलिए कर्मधारय समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। इसलिए कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। अब समास एवं समास विग्रह, जैसे नीलगाय। नीलगाय का समास विग्रह नीली है जो गाय। पीताम्बर, पीताम्बर का समास विग्रह पीत है जो अंबर। मंद बुद्धि का समास विग्रह मंद है जिसकी बुद्धि। महासागर का समास विग्रह है महान है जो सागर। शीतोष्ण का समास विग्रह जो शीत है जो उष्ण है जो या जो शीत भी है और उष्ण भी है। राजश्री का समास विग्रह है जो राजा है जो ऋषि है या जो राजा भी है और ऋषि भी। महापुरुष का समास विग्रह है महान है जो पुरुष। परमात्मा का समास विग्रह परम है जो आत्मा। महावीर का समास विग्रह महान है जो वीर। मृदुवाणी का समास विग्रह मृदु है जिसकी वाणी। ध्यान दें, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया है तो हम उस स्थिति में बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया है तो उस स्थिति में हम बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। श्वेत कमल में का समास विग्रह है श्वेत है जो कमल। लाल मणि का समास विग्रह लाल है जो मणि। प्रिय सखा का समास विग्रह प्रिय है जो सखा यानी मित्र। कृताकृत का समास विग्रह है किया बेकिया अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना। का पुरुष का समास विग्रह कुत्सित या कायर है जो पुरुष। परमेश्वर का समास विग्रह परम है जो ईश्वर। सुपुरुष का समास विग्रह सुंदर है जो पुरुष। चरण कमल का समास विग्रह कमल के समान चरण। नीलोत्पल का समास विग्रह नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र का समास विग्रह श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव का समास विग्रह गुरु रूपी देव या देव के समान गुरु। परमानंद का समास विग्रह परम है जो आनंद। देह लता का समास विग्रह लता रूपी देह। नव युवक का समास विग्रह नव है जो युवक। काली मिर्च का समास विग्रह काली है जो मिर्च। परमाणु का समास विग्रह परम है जो अणु। चंद्रमुख का समास विग्रह चंद्र के समान मुख। महादेव का समास विग्रह है महान है जो देव या देव जो महान। दीर्घायु का समास विग्रह है दीर्घ है जिसकी आयु। महाजन का समास विग्रह महान है जो जन। घनश्याम का समास विग्रह घन के समान श्याम। दुरात्मा का समास विग्रह दूर बुरी है जो आत्मा। नीलगमन का समास विग्रह है नीला है जो गमन आकाश। देशांतर का समास विग्रह है देशों के बीच है जो अंतर। महात्मा का समास विग्रह है महान है जो आत्मा। नीलांबर का समास विग्रह नीला है जो अंबर। इन सभी में क्या है? इन सभी में कर्मधारय समास है। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दे नीलांबर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया है तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास इसका उत्तर होगा। जैसे नीलांबर है नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम है। नीलांबर में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास ही इसका सही उत्तर होगा। जैसे नीलांबर है नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम है। बलराम। समास एवं समास विग्रह पंचामृत का समास विग्रह पंच रूपी अमृत। भुजदंड
में समास विग्रह दंड के समान भुज। अंधकूप का समास विग्रह अंधा है जो कूप कुआ। सज्जन का समास विग्रह सत है जो जन। सद्भावना, इसको देखना सद्भावना। यहाँ पर द्वंद्व समास है कर्मधारय समास। सत है जो भावना। अधपगा, यहाँ पर सद्भावना में तत्पुरुष समास भी आया था। अधपगा, आधा है जो पगा, तत्पुरुष समास है, मुख्य कर्मधारय समास है। क्रोधाग्नि का समास विग्रह क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह का समास विग्रह नर रूपी सिंह। मृग नयन का समास विग्रह मृग के समान नयन। कमल नयन का समास विग्रह कमल के समान नयन। कमल नयन में बहुब्री समास भी है। यदि कर्मधारय एवं बहुब्री दोनों विकल्प में हो तो ऐसी स्थिति में बहुब्री समास इसका सही उत्तर होगा। कमल नयन कमल के समान नयन, इसके अर्थात विष्णु बहुब्री समास है। जहाँ भी आप कर्मधारय बहुब्री समास दोनों लगे तो वहाँ पर हम बहुब्री समास को प्रधानता देंगे। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व समास का अर्थ क्या है? जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व कैसे? द्वंद्व दो, द्वंद्व यानी दो की आ रही है तो दोनों पद प्रधान होंगे और जिसमें अव्यय का लोप होगा, जिसमें अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास है, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा तथा शब्द लगता है। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा तथा लगाते हैं। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक लगा होता है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक लगा रहता है। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन भेद हैं। एक है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। एक है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अलग अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने के कारण ये पद सदैव बहुवचन होते हैं। तो इतरेतर समास इतरेतर द्वंद्व समास हमेशा सदैव बहुवचन में होते हैं और इनके बीच में और तथा शब्द देखने को मिलता है तथा इनके प्रत्येक अर्थ का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। तो इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अलग अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने के कारण ये पद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब है समास एवं समास विग्रह। देश विदेश, देश और विदेश। देश विदेश का समास विग्रह देश और विदेश। लोटा डोरी का समास विग्रह लोटा और डोरी। हरिशंकर का समास विग्रह हरि और शंकर। धनुर्बाण का समास विग्रह धनुष और बाण। गौरी शंकर का समास विग्रह गौरी और शंकर। राम कृष्ण का समास विग्रह राम और कृष्ण। राधा कृष्ण का समास विग्रह राधा और कृष्ण। सीता राम का समास विग्रह सीता और राम। धक्का मुक्की का समास विग्रह धक्का और मुक्की। माता पिता का समास विग्रह माता और पिता। पाप पुण्य का समास विग्रह पाप और पुण्य। नमक मिर्च का समास विग्रह नमक और मिर्च। भला बुरा का समास विग्रह भला और बुरा। ऋषि मुनि का समास विग्रह ऋषि और मुनि। भाई बहन का समास विग्रह भाई और बहन। माँ बाप का समास विग्रह माँ और बाप। दूध रोटी का समास विग्रह दूध और रोटी। गुण दोष का समास विग्रह गुण और दोष। दान पुण्य का समास विग्रह दान और पुण्य। 25 का समास विग्रह 5 और 20। अपना पराया का समास विग्रह अपना और पराया। समाहार द्वंद्व। अब हमारा समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार शब्द का अर्थ है समूह। समाहार शब्द का अर्थ क्या है? समूह। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं।
समाहार द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय। केवल आहार, निद्रा और भय ही नहीं किंतु प्राणियों के सब धर्म हैं। आहार, निद्रा, भय। केवल आहार, निद्रा और भय ही नहीं बल्कि किंतु प्राणियों के सब धर्म हैं। तो समाहार द्वंद्व की क्या है? समाहार शब्द का अर्थ है समूह। समाहार शब्द का अर्थ क्या है? समूह। जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। जैसे यहाँ परिभाषा है, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अतिरिक्त उसी प्रकार का अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं, जैसे अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय। इसका अर्थ आहार, निद्रा और भय तो है ही, लेकिन इसका अर्थ प्राणियों के सब धर्म भी होते हैं, तो इसका अर्थ अन्य भी होते हैं। अब इन समास के समास विग्रह, जैसे साग पात का समास विग्रह हुआ साग पात आदि। आहार निद्रा का समास विग्रह हो आहार निद्रा आदि। घर द्वार का समास विग्रह हो घर द्वारा आदि। नौन तेल का समास विग्रह हुआ नौन तेल आदि। अन्न जल का समास विग्रह हुआ अन्न जल आदि। रुपया पैसा का समास विग्रह होगा रुपया पैसा आदि। कपड़ा लत्ता का समास विग्रह होगा कपड़ा लत्ता आदि। अष्टपुष्ट का समास विग्रह होगा अष्टपुष्ट आदि। घास फूस का समास विग्रह होगा घास फूस आदि। कूड़ा कचरा का समास विग्रह होगा कूड़ा कचरा आदि। चाल चलन का समास विग्रह होगा चाल चलन आदि। हाथ पांव का समास विग्रह होगा हाथ पांव आदि। भूल चूक का समास विग्रह होगा भूल चूक आदि। फल फूल का समास विग्रह होगा फल फूल आदि। आगा पीछा का समास विग्रह होगा आगा पीछा आदि। अब तीसरा है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। जब दो पद या अथवा आदि विकल्पिक सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब इन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी यानी विपरीत शब्द देखने को मिलते हैं। जब दो पद या अथवा आदि विकल्पिक सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों मेल होते हैं। अब है समास एवं समास विग्रह। समास एवं समास छोटा बड़ा का समास विग्रह छोटा या बड़ा। बहुत थोड़ा का समास विग्रह बहुत या थोड़ा। पाप पुण्य का समास विग्रह पाप या पुण्य। जात कुपात का समास विग्रह जात या कुजात। धर्माधर्म का समास विग्रह धर्म या अधर्म। ऊंचा नीचा का समास विग्रह ऊंचा या नीचा। भला बुरा का समास विग्रह भला या बुरा। धर्माधर्म यहाँ पर अव्ययी भाव भी है क्योंकि यहाँ सेम शब्द आ रहे हैं इसलिए, जैसे रातों रात धर्माधर्म यहाँ क्या है अव्ययी भाव भी है। और भूखा प्यासा का समास विग्रह भूखा या प्यासा। आजकल का समास विग्रह आज या कल। हानि लाभ का समास विग्रह हानि या लाभ। यश अपयश का समास विग्रह यश या अपयश। 150 का समास विग्रह 100 या 50। इधर उधर का समास विग्रह इधर या उधर। 1 2 का समास विग्रह 1 या 2। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद या दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समास और समास विग्रह। पसेरी का समास विग्रह 5 शेरों का समाहार। सतसई का समास विग्रह 700 का समाहार। नवरत्न का समास विग्रह 9 रत्नों का समूह। द्विवेदी का समास विग्रह 2 वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी का समास विग्रह 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी का समास विग्रह 4 वेदों को जानने वाला। तिराहा का समास विग्रह 3 राहों का समूह। चौराहा का समास विग्रह 4 राहों का समूह। चतुष्पद का समास विग्रह 4 पदों का समूह। दोपहर का समास विग्रह 2 पैरों का समूह। सप्तऋषि का समास विग्रह 7 ऋषियों का समूह। एक तंत्र का समास विग्रह 1 राजा का तंत्र।
पंचामृत का समास विग्रह है 5 अमृतों का समूह। त्रिभुज का समास विग्रह 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा का समास विग्रह 3 रंगों का समूह। शतांश का समास विग्रह 100वां अंश भाग। चतुर्भुज का समास विग्रह 4 भुजाओं का समाहार। त्रिपाद का समास विग्रह 3 पादों का समाहार। षड ऋतु का समास विग्रह 6 या 6 ऋतुओं का समाहार। षड रस का समास विग्रह 6 या 6 रसों का समाहार। षडभुज का समास विग्रह 6 या 6 भुजाओं का समाहार। द्विगु का समास विग्रह है 2 गायों का समाहार। द्विगु समास में द्विगु। और ध्यान दें, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया हो तब उस स्थिति में बहुब्रीहि समास ही सही उत्तर होगा। चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया गया हो तो उस स्थिति में बहुब्रीहि समास ही सही उत्तर होगा। जैसे चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु या ब्रह्म। जैसे अब कुछ अन्य। चवन्नी। चवन्नी का समास विग्रह 4 आनों का समूह। पंजाब। पंजाब का समास विग्रह 5 नदियों का समूह। पंचवटी। पंचवटी का समास विग्रह 5 बटों का समूह। त्रिभुवन का समास विग्रह 3 भुवनों का समाहार। चौमासा का समास विग्रह 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी का समास विग्रह 3 बेड़ियों या नदियों का समाहार। अष्टाध्यायी का समास विग्रह है 8 या 8 अध्यायों का समाहार। त्रिलोक का समास विग्रह है 3 लोकों का समाहार। नवग्रह का समास विग्रह 9 ग्रह का योग। चतुर्वेद का समास विग्रह 4 वेदों का समाहार। चतुर्दिक का समास विग्रह 4 दिशाओं का समाहार। पंचपात्र का समास विग्रह 5 पात्रों का समाहार। दुधारी का समास विग्रह 2 धारों वाली। दुसूती का समास विग्रह 2 सूतों वाला। नवरात्रि का समास विग्रह 9 रातों का समाहार। चारपाई का समास विग्रह 4 पैरों का समाहार। सप्त सिंधु का समास विग्रह 7 सिंधुओं का समाहार। त्रिफला का समास विग्रह 3 फलों का समाहार। बहुब्रीहि समास। जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इन समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। बहुब्रीहि समास बोलते हैं जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अब यह समास एवं समास विग्रह। जैसे लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश। श्वेतांबर का समास विग्रह श्वेत है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात सरस्वती। गजानन का समास विग्रह गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश। त्रिनेत्र का समास विग्रह 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। देवराज का समास विग्रह वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। वज्रपाणी का समास विग्रह वज्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। गिरधर का समास विग्रह गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज का समास विग्रह 4 भुजा हैं जिसके अर्थात विष्णु भगवान विष्णु। नीलकंठ का समास विग्रह नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। नीलांबर का समास विग्रह नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम। कमल नयन का कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। विषधर का समास विग्रह विष को धारण करने वाला अर्थात शिव या सांप। दशानन दशयानन मुख जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ चतुर्भुज नीलकंठ कमल नयन पीतांबर या अपवाद है। इनमें कर्मधारय समास भी है। चतुरानन का समास विग्रह 4 है आनन मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। शूलपाणी का समास विग्रह शूल है पाणी हाथ में जिसके अर्थात शिव। पंकज का समास विग्रह पंग कीचड़ में पैदा हो जो अर्थात कमल। त्रिलोचन का समास विग्रह 3 है लोचन आंख जिसके अर्थात शिव।
मृत्युंजय का समास विग्रह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। एक दंत का समास विग्रह एक है दांत जिनके अर्थात गणेश जी। अंशुमाली का समास विग्रह अंशु किरण है माला जिसके अर्थात सूर्य। मेघनाद का समास विग्रह मेघ है मेघ के समान नाद आवाज है जिसका। कनपटा का समास विग्रह कान पटे हैं जिसके वह। चक्रधर का समास विग्रह है चक्र धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। पशुपति का समास विग्रह पशुओं के पति स्वामी अर्थात शिव। चंद्रशेखर का समास विग्रह है चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। जलज का समास विग्रह जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। बीड़ा पाणी का समास विग्रह बीड़ा है पाणी हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चक्र पाणी का समास विग्रह चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। त्रिवेणी का समास विग्रह है तीन बेड़ियों में मिलती है जहाँ। बारहसिंगा का समास विग्रह है 12 सिंगों वाला विशेष जानवर। अजात शत्रु का समास विग्रह शत्रु न हो जिसका। पदासन का समास विग्रह पद आसन है जिसका अर्थात सरस्वती। पंचानन का समास विग्रह है 5 है आनंद मुख अर्थात जिसके शिव। निर्दय का समास विग्रह नहीं है दया जिसमें। चौलड़ी का समास विग्रह 4 लड़ियां हैं जिसमें अर्थात माला। तिरंगा का समास विग्रह 3 है रंग जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री का समास विग्रह मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। स्वरूप का समास विग्रह सुंदर है रूप जिसका। निशाचर का समास विग्रह निशा रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। कपीस का समास विग्रह कपियों में है जो ईश अर्थात हनुमान जी। सतखंडा का समास विग्रह 7 है कन्या जिसमें अर्थात विशेष महल। जितेंद्रिय का समास विग्रह है जीती है इंद्रियां जिसने। प्राप्तोदक का समास विग्रह प्राप्त है उदक जल जिसको। अनंग का समास विग्रह है बिना अंग का अर्थात कामदेव। वक्रतुंड का समास विग्रह है जिसका तुंड मुख वक्र टेढ़ा हो अर्थात गणेश जी। पतझड़ का समास विग्रह पत्तों का झड़ जाना अर्थात ऋतु विशेष। मनमत का समास विग्रह मन को मतने वाला कामदेव। अब इनमें जिनमें भी स्टार लगे हैं वे सभी अपवाद हैं तो इनमें क्या स्टार लगे हैं उनमें कर्मधारय समास भी है बहुब्रीहि समास भी है। अब कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पद विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान होते हैं जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पद विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान होते हैं जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर में क्या है पीताम्बर में कर्मधारय समास भी है और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर पीत प्लस पीला है और जो अंबर है वस्त्र है तो कर्मधारय समास है। अगर इस सेंस में देखा जाए तो कर्मधारय समास है। अगर पीताम्बर पीत प्लस पीला है अंबर वस्त्र और जिसका अर्थ श्री कृष्ण तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास। तो पीताम्बर में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। अगर इन दोनों में कोई भी आता है तो हम बहुब्रीहि समास को प्रधानता देते हैं। कमल नैन कमल के समान नैन है तो कर्मधारय समास है। कमल नैन कमल के समान नैन है अर्थात विष्णु तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगर ऑप्शन में कमल कर्मधारय बहुब्रीहि आता है तो हम बहुब्रीहि समास को प्रधानता देते हैं। अब द्विगु समास एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है जो कि दूसरे पद यानी कि संज्ञा को सूचित करता है उसे द्विगु कहते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास के कुछ समासों में पहला पद संख्यावाचक तो जरूर होता है परंतु यह संज्ञा को सूचित नहीं करता बल्कि दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक सूचक होता है जो कि दूसरे पद संज्ञा की संख्या को सूचित करता है। जबकि बहुब्रीहि समास के कुछ समासों में पहला पद संख्यावाचक तो जरूर होता है परंतु यह संज्ञा को सूचित नहीं करता है बल्कि दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहारा द्विगु समास है। अगर तिरंगा 3 रंग जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर द्विगु समास या बहुब्रीहि समास में कोई पहले आता है तो हम बहुब्रीहि समास को प्रधानता देते हैं। ऐसे ही चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समाहार
तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। तो इनमें चतुर्भुज में द्विगु समास एवं बहुब्री समास भी है तो जहाँ पर बहुब्री समास को हम प्रधानता देती है अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो। अब अन्य महत्वपूर्ण समास है जैसे चंद्रवदन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दीर्घ भाव में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। वातावरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अटकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पवनासान में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। सदगति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अटन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अटकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है। षडानन में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। सपरिवार में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। बेलाग में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। बेकाम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। बेमिसाल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। बार बार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। आप ही आप में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। घर घर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। एकाएक में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। बेफायदा में कौन सा समास है? अव्ययी समास है। समच्च में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अजानुभाव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अतिवृष्टि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कालातीत में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। पतित पावन में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। और जल पिपासु में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। पद यात्रा में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। सुरोधार्य में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। दईमारा में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। और कपड़ छन्न में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है। ठकुर सुहाती में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अनायास में कौन सा समास है? नया तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। मनसिज में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। कतरव्यूत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। धनंजय में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्राप्तांक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वाचस्पति में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। तलघर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मझधार में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कदाचार में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। भंडार घर में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्शब्द पत्र में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। भूतबली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। भवतारण में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। मृग छोना में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। वन मानुष में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। उपमंडुक में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। निशाचर में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कानापूछी में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। बागपट्टू में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तल्लीन में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्तृप्रयोग में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। आत्मनेपद कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। नराधम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पीत सागर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सत्यव्रत और सत्य और व्रत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और सत्यव्रत सत्य ही व्रत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और सत्यव्रत सत्य का व्रत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सी समास है? तीनों समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। सत्यव्रत सत्य है व्रत जिसका, इसमें बहुब्रीय समास। इसमें चारों समास है सत्यव्रत में। नागपति में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। शास्त्र में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। खड़ी बोली में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। शाका मृग में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास। सिरकटा में बहुब्रीय समास है। इस चारों ऑप्शन में आएंगे तो हम बहुब्रीय समास को प्रधानता देंगे।
अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन विशेष्य एवं विशेषण उपमेय उपमान होता है। औद्योगिक समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद संज्ञावाची होता है। इसमें बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्मधारय और कर्मधारय समास, औद्योगिक समास। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो जय हिंद जय भारत। हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।